न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। क्या होता है न्यूट्रिशन हेल्थ, कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, कौन कौन से बॉडी के लिए इसेंशियल हैं, जो हमें किस अमाउंट में लेने चाहिए, ठीक है, और किस तरीके से हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये हम इसमें आगे पढ़ेंगे। सो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन हेल्थ आप देख सकते हैं, अगर आप प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन लेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे अपने फूड में, ठीक है, तो क्या होगा, उसी तरीके से इतनी अपनी आपकी बेटर होगी क्या आपकी हेल्थ, ठीक है। जितना आप न्यूट्रिशन एक प्रॉपर अमाउंट में लेंगे अपनी बॉडी के लिए, उतना अच्छा क्या होगा, आपकी हेल्थ होगी, आपकी बॉडी ग्रोथ करेगी। और वो न्यूट्रिशन आप कैसे लेते हैं, जो आप फूड खाते हैं, ठीक है, आप फूड है, ठीक है, जो भी आप चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में एज ए फूड, ठीक है, उनको हम लेते हैं, जितने भी हमारे फूड्स हैं, ठीक है, मिल्क है, इन सब से हम किस तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और ये क्या रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। सो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन क्या एक प्रोसेस है प्रोवाइड करने की या ऑब्टेनिंग फूड जो कि नेसेसरी है किसके लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। हम फूड लेते हैं, उसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं तरह तरह के, तो वो हम कैसे यूज करते हैं हमारी बॉडी के लिए, उसके लिए, फिर हम अपनी ग्रोथ के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, रिपेयर के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन। नाउ टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर हम बात करें, बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिशन को डिवाइड हमने किया है वो दो पार्ट्स में है। फर्स्ट वन इज अवर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से हो गए हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, वाटर, फाइबर। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे क्या क्या हो गए, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, न्यूट्रिशन मैंने बता दिया आपको क्या होता है, और क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं फूड से, अलग अलग तरह के फूड्स में हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, फाइबर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे दो तरह के होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। नाउ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं अगर हम बात करें तो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस लार्ज, इट मींस large, these are nutrients which people need to eat regularly and in a fairly large amount। जो कोई भी इंडिविजुअल लोग रोज खाना खाते हैं, ये हमें क्या होना होता है, उससे लेते हैं हम, ठीक है, उससे हमें ऑब्टेन होते हैं अब हमारे डेली लाइफ में, ठीक है, और लार्ज अमाउंट में, इसलिए इनको मैक्रो बोला है, क्योंकि मैक्रो का मतलब क्या होता है, मींस लार्ज, यानी लार्ज अमाउंट में जो हम न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दे इंक्लूड, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इनके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया हमारा, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फाइबर एंड वाटर। These substances are needed for the supply of energy and growth for metabolism and other body functions। ये जो सब्सटेंस होते हैं हमारे, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारे फैट्स हैं, हमारी प्रोटीन्स है, फाइबर है एंड वाटर है, ये हमें क्या हेल्प करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं बॉडी के लिए, और बॉडी की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म और अदर बॉडी फंक्शंस, जो भी बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, वो किसके हेल्प से, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के, जो हमारे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर एंड वाटर। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओके। 4 points you have to remember. Macro means large, these are nutrients which people need to
eat regularly and in a fairly large amount. They include carbohydrate, fat, protein, fiber, and water. These substances are needed for the supply of energy and growth, for metabolism, and other body functions. Now, अब हम एक एक को ब्रीफ में पढ़ेंगे जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट आर रिफर्ड टू एज एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, हम फूड्स खाते हैं, तो क्या है वो किसकी फॉर्म में होती है? वो कार्बोहाइड्रेट की। जितने भी हमारे जो एनर्जी गिविंग फूड्स हैं उनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। दे प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज दैट द बॉडी नीड्स टू बी एबल टू वर्क एंड सपोर्ट अदर फंक्शन। ठीक है, क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कैलोरी की फॉर्म में। ठीक है, जो कि बॉडी को जरूरत होती है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, अपना जो हम एक्टिविटी करते हैं वो करने के लिए, और सपोर्ट करती है अदर फंक्शंस को बॉडी। ठीक है, सपोर्ट करता है बॉडी के अदर फंक्शन को क्या? कार्बोहाइड्रेट। दे आर द बॉडी मेन सोर्स ऑफ फ्यूल बिकॉज दे आर इजीली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। हम इनको क्या बोलते हैं? बॉडी का मेन सोर्स होता है फ्यूल का, क्योंकि क्या करते हैं? इजीली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं बॉडी में। तो हमें अगर एनर्जी चाहिए, हम एनर्जी अगर जरूरत है तो क्या है वो? हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या होता है? मेन बॉडी सोर्स ऑफ फ्यूल बिकॉज दे आर इजीली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, जिनसे हम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं अपने डाइट में। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है, एनर्जी की कमी है बॉडी में, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो ना हो या किसी को हो जाती है, तो उसको हम सजेस्ट करते हैं कि ये इन इन फूड में ज्यादा होता है। जैसे कि हमारा ब्रेड हो गया, व्हीट हो गया, पोटैटोज, मेज, राइस, वेजिटेबल एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है? हमारे हाई कंटेंट कार्बोहाइड्रेट फूड्स है। ओके, सो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, पहला हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सेकंड, हम बात करें प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप सब जानते हैं प्रोटीन। ठीक है, आजकल आप अपनी मसल्स की ग्रोथ के लिए भी आप प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटीन हमारी बॉडी में और क्या क्या फंक्शन करता है ये हम देखेंगे। किस 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 फूड से हम ज्यादा प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या बोलते हैं इनको? बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन आर नीडेड इन आवर डाइट्स फॉर ग्रोथ एंड इंप्रूव इम्यून फंक्शंस। ठीक है, बॉडी मसल्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शंस करे, वो किसके लिए? वो किसकी हेल्प से होता है, किसकी जरूरत होती है उसके लिए? हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की। दे आल्सो एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इसेंशियल हार्मोन्स एंड एंजाइम एंड टिश्यू रिपेयर। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, जिनसे फिर क्या होता है? वेरियस बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, हार्मोन बनते हैं वो किसके थ्रू, किसके हेल्प से? जो हमारी बॉडी में प्रोटीन है। ठीक है, और जो टिश्यू रिपेयर, अगर हमारी बॉडी में कहीं पे कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे जो रिपेयर का काम करता है, ज्यादा मेन कौन प्ले करता है? प्रोटीन। ठीक है, so protein are building blocks. Proteins are needed in our diets for growth and to improve immune functions. They also play an important role in making essential hormone and enzymes in tissue repair, etc. ठीक है, एक्सेट्रा। द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब क्या क्या ऐसी सोर्स है हम जिससे प्रोटीन गेन कर सकते हैं, जिससे हम प्रोटीन ले सकते हैं हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए? अगर हम पहले बात करें तो मीट, ठीक है, चिकन, एग, बीन्स, ग्राउंडनट्स, लेंटिल्स, फिश, चीज एंड मिल्क। ठीक है, चीज में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है। ठीक है, आप सब जानते हैं, और मिल्क में। तो ये सब चीजें हमें अपनी डाइट में ऐड करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है क्या करे? एक प्रॉपर उसकी ग्रोथ हो, प्रॉपर हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शंस करे। ठीक है, बॉडी का अच्छे से ग्रोथ हो। तो ये हमारा रोल होता है किसका? प्रोटीन्स का। ये हो गया हमारा सेकंड क्या चीज? मोनोहाइड्रेट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। थर्ड वन इज फैट।
ओके, सो फैट्स एंड ऑयल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। फैट्स कैन मेक मील्स मोर टेस्टी एंड सेटिस्फाइंग, एक्सेसिव फैट कंजम्पशन लीड टू कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। अब फैट्स के मामले में हमें क्या करना होता है, फैट्स हमें एक लिमिटेड अमाउंट में लेना होता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या है कि हम गुड फैट लें, क्योंकि क्या होता है अगर एक्सेसिव आप फैट का कंजप्शन करते हैं, आप एक्सेसिव फैट का कंजप्शन करते हैं, तो वो क्या करने लगता है, उससे क्या हो जाता है, हमारी जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है वो इससे होता है, फैट से होता है, ठीक है। आपने एक सुना होगा, एक बीमारी होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी के अंदर डिपोजिशन होने लगता है, और वो कोलेस्ट्रॉल कैसे, जब हमारी बॉडी में बैड फैट हम ज्यादा लेते हैं, ठीक है, बैड फैट ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, इकट्ठा हो जाता है, आप फिजिकल वर्क नहीं करते हैं प्रॉपर, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सेसिव फैट है अगर उसका ज्यादा कंजम्पशन करें, ठीक है, तो वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर करता है। तो इसलिए इसको हमें क्या करना होता है, एक लिमिटेड अमाउंट में इसका कंजम्पशन करना होता है, और वो भी हमें कौन सा, गुड फैट। Fat is found in meat, chicken, milk products, butter, cream, avocado, cooking oils and fats, cheese, fish and groundnut। So ये क्या है हमारे, ये हमारे सोर्सेज हैं जिसमें हमें फैट क्या होता है, इससे फैट ऑब्टेन करते हैं। ओके, देख सकते हैं आप गुड फैट्स के एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, डायग्राम मैंने बना रखा है, ठीक है, आलमंड है, ठीक है, एवोकाडो है, फिश है, ठीक है, और ये चिकन, बर्गर, ये जितने फास्ट फूड है हमारे बैड फैट होते हैं, ठीक है, इसलिए ज्यादा क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, इनको ज्यादा नहीं कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फैट्स में इनमें ज्यादा होता है, और फैट्स हमारी बॉडी में अगर ज्यादा आप कंजप्शन करते हैं, ज्यादा फैटी हो जाते हैं, ठीक है, वैसे भी फैट से क्या होता है, फिर ओबेसिटी होने लगती है, ठीक है, मोटापा ज्यादा होने लगता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, जो कि हमारा फैट्स। थर्ड कौन सा हमारा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वाटर की हम बात करें, ठीक है, water is a clear fluid essential for life. People can live without solid food for a few weeks, but we cannot live without water। ठीक है, हम जानते हैं कि हम बिना फूड्स के एक बार सॉलिड फूड्स हमें ना मिले, लिक्विड फूड हमें कुछ ना मिले, लेकिन वाटर बहुत एक इसेंशियल होता है, ठीक है। नंबर ऑफ रीजन मेकिंग फ्लूइड सच एज टीयर, ठीक है, 70% बॉडी में जो आप जानते हैं कंटेंट क्या है, बॉडी के अंदर वाटर है, हमारी बॉडी खुद के अंदर, ठीक है। जितने भी हमारे फ्लूइड्स होते हैं, टीयर्स, डाइजेस्टिव जूस, ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन होता है, फिल्म में सब किससे होता है, एक प्रॉपर अमाउंट वाटर लेने में, ठीक है। वैसे भी बहुत सारी बीमारियां दूर रहती हैं अगर आप प्रॉपर अमाउंट में वाटर लेते हैं, ठीक है। फॉर कीपिंग द लाइनिंग ऑफ द माउथ, इंटेस्टाइन, आईलिड्स एंड लंग्स वेट एंड हेल्दी, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ठीक है, जितना आपका प्रोडक्शन होगा यूरिन का, ठीक है, आपकी क्या होगा, किडनी, जितने टॉक्सिन्स बनते हैं बॉडी के अंदर वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है, आप जितना अमाउंट में ज्यादा वाटर लेते हैं, ठीक है। तो एक ये क्या है हमारा, एक बहुत इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वाटर। फाइबर, fiber fiber is a mixture of different carbohydrate which are not digested like other nutrient but pass through the unchanged। फाइबर मेक्स फूड बल्की और बिगर, ठीक है, आप जितने देखते हैं कि जितने फाइबर्स फूड होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे, उनसे हमारे क्या बनता है, बेसिकली हम बात करें तो वो क्या होते हैं, हमारे फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स मेक द फीसेस सॉफ्ट एंड बल्कि दिस कैन प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। आप जितने फाइबर्स फूड लेते हैं, आपको पता है, ठीक है, कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप जितना फाइबर फूड लें, जितनी आप सैलेड लें, ठीक है, आप अपनी डाइट में सैलेड ऐड करने को डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, टोमेटो है, ठीक है, ऑनियन है, रेडिश है, ये सब, ठीक है, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। और जैसे कि अब विंटर चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, क्यों, क्योंकि आप प्रॉपर अमाउंट में वाटर का इंटेक नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर, आप नहीं ले पाते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइम पे अगर कोई ऐसा पेशेंट है, एज ए फार्मासिस्ट, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में फाइबर्स ऐड करें, ठीक है। एक प्लेट अगर वो खाना खाता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि एक प्लेट वो सैलेड उसके साथ ले, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा फीसिस होता है जो बॉडी के अंदर, उसको क्या करते हैं, उसको बल्की कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, क्या कर देता है, रिमूव करता है हमारी प्रॉब्लम को, जो कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन उससे नहीं होता है। क्लियर फाइबर्स, तो ये हो गए हमारे 5 टाइप्स ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करेंगे
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में था कि मैक्रो मींस लार्ज, की हमें वो डाइट में हमारी लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस के लिए। सेम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्मॉल, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सब्सटेंसेस हैं विच पीपल नीडेड इन देयर डाइट, इसमें चाहिए होते हैं हमारे स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं हमें हमारी बॉडी को फंक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म करने के लिए। दीज इंक्लूड, मैंने आपको पहले भी वहां पे बताया था इसका एग्जांपल, उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स था, ठीक है, प्रोटीन था, फैट था, फाइबर्स और वाटर। इसमें हमारे टू टाइप्स हैं हमारे जो हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज मिनरल्स एंड विटामिन्स। मोस्ट फूड आर मिक्सचर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि माइक्रो मींस स्मॉल, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से सब्सटेंस होते हैं जो हमें अपनी डाइट में चाहिए होते हैं इन स्मॉल अमाउंट। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे चाहिए थे किसमें, लार्ज अमाउंट में, ये किसमें चाहिए होते हैं, स्मॉल अमाउंट में। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के। Vitamins are group of related substances present in small amount in food stuff and are necessary for the body to functions normally। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत नेसेसरी क्या है, न्यूट्रिएंट्स है हमारे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि विटामिन्स। आप देख सकते हैं अलग अलग जो हमारे विटामिन्स होते हैं, हम पढ़ेंगे बॉडी के अंदर, अगर उनकी बॉडी के अंदर जो विटामिन्स है उनकी डेफिशिएंसी होने लगती है, उनकी कमी होने लगती है, तो अलग अलग तरह की डिजीज होने लगती है। ठीक है, किस विटामिन से कौन सी तरह की डिजीज होती है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस विटामिन की कमी होने की वजह से कौन सी बॉडी में डिजीज होने लगती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे विटामिन्स की। सो विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन फूड स्टफ एंड आर नेसेसरी फॉर द बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली। हमारी बॉडी को नॉर्मली फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी क्या है, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है हमारे विटामिन्स। विटामिन्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स बताया मैंने इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ डिजीज से हमें प्रिवेंट करते हैं विटामिन्स। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए, बी, सी, ठीक है, डी के जो भी विटामिन है अगर उनमें हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या होने लगता है, एक डेफिशिएंसी होने लगती है विटामिन की। उस डेफिशिएंसी की वजह से क्या होने लगता है, डिजीज कोज होने लगता है बॉडी में। जो बॉडी का जो फंक्शंस है वो नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, बॉडी के फंक्शंस में एबनॉर्मलिटी होने लगती है और एक डिजीज होने लगती है। तो इसलिए क्या है, हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया, आप पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन, जो हमारे क्या है कि फैट में सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई के आर सोल्यूबल इन फैट्स एंड फैट सोल्वेंट, जो भी हमारे फैट्स हैं या फैट सोल्वेंट में हमारे डिसोल्व हो जाते हैं। इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, ये वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में ये रहते हैं। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी एंड सी आर सोल्यूबल इन वाटर एंड से दो कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। ठीक है, ये क्या होता है, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर में रहते हैं, मिक्स हो जाते हैं और हमारी बॉडी में अपना फंक्शंस करते हैं और एक्सक्रीट हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, और जो भी फूड्स लेते हैं, ठीक है, विटामिन लेते हैं, फिर वो जाते हैं बॉडी में और जो उनका काम होता है वो करते हैं और फिर बॉडी से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, और फैट सोल्यूबल में ऐसा नहीं है, वो हमारे फैट में रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है आपसे कि आप फैट सोल्यूबल विटामिन के नाम बताइए और वाटर सोल्यूबल विटामिन के नेम बताइए। तो फैट सोल्यूबल हमारे कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के, एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। द बेस्ट सोर्सेज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन इन अवर डाइट्स आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं और हमारे वेजिटेबल्स हैं वो हमारे क्या है, बेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन के बॉडी के अंदर। प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में विटामिन हम इनटेक करेंगे अपने फूड में तो बॉडी का फंक्शन एकदम क्या होगा, प्रॉपर होगा। ठीक है, बॉडी क्या होगी, फ्री फ्रॉम डिजीज होगी। ठीक है, अलग अलग मैंने आपको बताया अगर विटामिन की बॉडी के अंदर कमी होने लगती है तो अलग अलग डेफिशिएंसी हो सकती है उस विटामिन की वजह से। ठीक है, फिर उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इससे यह है कि हम जो भी अपनी कम्युनिटी है, हमारे पेशेंट्स हैं, आप कहीं भी काम करते हैं वहां पे काउंसलिंग करें पेशेंट्स की। ठीक है, लोगों की उनको बताएं विटामिन के बारे में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमें अमाउंट में लेने चाहिए विटामिन ताकि हमारी बॉडी में
कोई भी इनकी डेफिशिएंसी ना हो और जिनकी वजह से क्या कोई डिजीज ना हो। तो ये हो गया हमारा विटामिन। ध्यान रखेंगे विटामिन मैंने आपको बताया डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड इनको क्यों हम बोलते हैं और क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल के आप एग्जांपल याद रखेंगे विटामिन ए, डी, ई, के। वाटर सोल्यूबल के आप विटामिन के एग्जांपल याद रखेंगे विटामिन बी एंड सी, ठीक है। मिनरल्स, अगर मिनरल्स की बात करें, minerals are the substances that needed to ensure the health and correct working of their soft tissue, fluid and other skeleton. Example of minerals, ठीक है। अब हमारी बॉडी में आप देख सकते हैं जो भी मिनरल्स क्या है, सब्सटेंस है दैट नीड टू एंश्योर द हेल्थ एंड करेक्ट वर्किंग ऑफ देयर सॉफ्ट टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यू है, फ्लूइड है, जो हमारा स्केलेटन है, उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम, आयोडीन, ठीक है, जिंक, सेलेनियम, सोडियम, जितने भी सब क्या है हमारे विटामिन हैं और बहुत जरूरी होते हैं किसके लिए, बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस के लिए, ठीक है, एक अच्छी हेल्थ के लिए। तो ये हो गया हमारा मिनरल्स, जो क्या था हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, vitamins and minerals. नाउ एक हम बात करें अब जो हमने सब पढ़ा, एक उसकी समरी देखें तो कंक्लूजन देखें तो क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर मॉलिक्यूल इन फूड दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू मेक एनर्जी, ग्रो, डेवलप एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। कि मॉलिक्यूल्स है हमारे फूड में, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको जरूरत है क्या करने, अगर वो एनर्जी जब लेते हैं, एनर्जी बनती है बॉडी में, ग्रो करता है, डेवलप करता है, रिप्रोड्यूस करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, एक इसेंशियल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, ठीक है। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में नहीं हम इनको इनटेक करते हैं या हमारी बॉडी में इनका सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं तो क्या होने लगता है, डेफिशिएंसी इनकी वजह से होने लगती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। थ्री मेन कैटेगरी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। और आपने इन सब के बारे में डिटेल्स में आपने सबने पढ़ा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। सो किस तरीके से लिंक है हमारी हेल्थ न्यूट्रिशन से, आप देख सकते हैं तरह तरह के हमने पढ़े न्यूट्रिएंट्स। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन हम डाइट में अपनी इनटेक करेंगे, ठीक है, हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शंस करेगी, ठीक है, फ्री फ्रॉम डिजीज रहेगी। सो ये आपको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप इसका रोल जाने, आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आप लोगों को अवेयर करें, ठीक है। आप कहीं भी बाद में अपनी कम्युनिटी फार्मेसी में आप काम कर रहे हैं ताकि वहां पे आप लोगों को अवेयर करें, उनको काउंसलिंग करें, क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अगर ये सब हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में रहता है, हम अपनी डाइट में सब कुछ लेते हैं, तो उससे क्या होता है, कम चांसेस होते हैं बीमार पड़ने के, ठीक है। और एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या हुआ है कि उसकी जो कम्युनिटी है, उसकी सोसाइटी है, वो क्या रहे, बिल्कुल हेल्दी रहे, यानी कि फ्री फ्रॉम डिजीज रहे। तो डिजीज हेल्थ कब अच्छी रहेगी, जैसे हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, ठीक है। जब हम न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में लेंगे, क्या क्या सोर्सेज होती हैं न्यूट्रिएंट्स की, क्या हमारे बैड फैट्स होते हैं, गुड फैट्स होते हैं, जब अब ये सब हम जानेंगे इसकी वजह से, ठीक है। तो ये सब जानेंगे तो हम लोगों को अवेयर करेंगे, आप बताएंगे, और जिससे क्या होगा, किसी भी इस चीज की डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स की, बॉडी प्रॉपर फंक्शंस करेगी और पर्सन क्या रहेगा, फ्री फ्रॉम डिजीज रहेगा, ठीक है।